सो क्लास हम लोग फाइलम अकाइनोडर्मिटा पढ़ रहे थे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको फाइलम अकाइनोडर्मिटा में स्टारफिश के बारे में बताया था कि दे हैव एंडोस्केलेटन, अपर सरफेस काफ़ी सॉफ्ट होती है। अगर हम बात करते हैं इनकी तो मतलब हम इनको टच करेंगे दे आर गोइंग टू वेरी सॉफ्ट। माउथ हमने बोला था इनका लाइक लोअर साइड पर होता है, और हमने बोला था इनका जो एनस होता है वो अपर साइड पर होता है। ऑल दिस थिंग वी हैड डन इन यस्टरडे क्लास एज वेल। आगे आप लोग देखेंगे अकाइनोडर्मिटा में जहाँ मैंने लिखवाया था उसके जस्ट आगे से ही कंटिन्यू करा दूँ। यस, सो लिखेंगे they have bony ossicles, they have bony ossicles, OSSI, OSCILLES, bony ossicles on the surface, which derived from mesoderm layer. Next, at the bottom they have tube feet. At the bottom they have tube feet, tube feet, especially in starfish. Next line, they have water vascular system. Which help in locomotion, capturing food, respiration and all. क्लास देखो, अगर मैं बस स्टारफिश यहाँ पे बना हुआ सबके सामने, एक्चुअली एक ब्यूटीफुल सा नहीं बना, पर इनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे बोनी ऑसिकल्स होते हैं जिनको हम लोग कांटे भी बोल सकते हैं, जो स्पाइंस के जैसे होते हैं, जो चुभते हैं हमें सरफेस पर होते हैं। लोअर पोर्शन पर नीचे इनके पास ऐसे ऐसे फीड्स होते हैं, ट्यूब फीड्स, जिसकी वजह से चल सकते हैं। नाउ दे हैव वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछता है कि ये सिस्टम कहाँ आया था या किस फाइलम में आया था, तो कीप दिस थिंग अकाइनोडर्मिटा में आया था। ये स्पेशलाइज्ड सिस्टम क्यों है, क्योंकि ना ये देखो इनके अंदर पानी भरता है, फूल जाते हैं, फिर ये पानी निकाल देते हैं, ऐसे श्रिंक, फिर स्वेल, श्रिंक, फिर तो इस तरीके से मूवमेंट करता है। अब पानी अंदर जाता है तो रेस्पिरेशन भी हो जाता है, इनका रेस्पिरेशन भी यही हो जाता है। इसी तरीके की हेल्प से यहाँ पे बॉडी मूवमेंट भी हो जाती है, यहीं से एक्सक्रीशन भी हो जाता है इनका। सो ऑल द प्रोसेसेस जो इनकी बॉडी में होती है वो वाटर वास्कुलर सिस्टम से ही हो जाता है। एक्सक्रीशन के लिए नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बेटा, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अकाइनोडर्मिटा में देयर इज नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। प्लेटिहेल्मिन्थीज में पढ़ा था हमने, फ्लेम सेल्स होते हैं राइट, और भी हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़े हैं, बट यहाँ कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं। प्लस ये सभी डायोशियस हैं, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, पूरी तरीके से सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इनका बेटा पानी में रहते हैं, याद रखना जो भी आपके पास एक्सक्लूसिवली मरीन स्पीशीज है उनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही है। जितने भी एक्सक्लूसिवली मरीन स्पीशीज हम लोगों ने देखे हैं, जिन सभी स्पीशीज की बात करें जो सिर्फ पानी में रहती है, उनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो ही नहीं सकता, वो सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। प्लस इनका डेवलपमेंट भी कैसा रहता है, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट
डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट रहता है। इनडायरेक्ट समझ ही गए होंगे आप लोग। सो दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म डायरेक्ट बॉडी, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। लार्वा की हेल्प से इनका बॉडी जनरेट होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने ऑसिकल्स लिखवाया है, कभी कभी एंट्रेंस से पूछ लेते हैं कि ये किस लेयर से बना। आपको पता है ना 3 जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म, मीजो एंड एंडो। तो मीजोडर्म से आपके पास ऑसिकल्स डिराइव हुए हैं। तो याद रखना बोनी ऑसिकल्स जो है वो मीजोडर्म से आए हैं। इनके पास एक ही चीज़ है खास लर्न करने के लिए, दे हैव अ स्पेशलाइज्ड वाटर मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्लूसिवली मरीन फाइबर होता है। स्टारफिश के नीचे बॉडी के सरफेस पर ट्यूब फीट्स होते हैं। माउथ और एनस की बात करते हैं। माउथ हम लोग अगर इनका बात करें लोअर साइड पर होता है एंड अपर साइड पे इनका एनस होता है। ऑल द थिंग्स आर देयर फॉर अकाइनोडर्मेटा। स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, इट्स अकाइनोडर्मेटा, मैंने अकाइडोडर्मेटा लिख दिया, इट्स अकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट पर आएंगे, नेक्स्ट फाइलम है हमारा हेमिकॉर्डेटा, उसको पढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे हेमिकॉर्डेटा। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर ठीक तरीके से लिखे हैं, बट अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट्स होता है कहीं भी रिटन में तो आप लोग मुझसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लीजिएगा। हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं तो बच्चों पहले ये कॉर्डेटा के अंदर ही आता था फाइलम। देखो अभी एक्चुअली ना कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स अलग अलग है। नॉन कॉर्डेट्स वो है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती। नोटोकॉर्ड एक बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आप लोगों के पास है ना, तो आप सब कॉर्डेट्स में आएंगे। तो पहले हेमिकॉर्डेटा को भी कॉर्डेटा में डाला जाता था, बट अभी ये हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा में नहीं आता, नॉन कॉर्डेट्स में। क्यों, वो भी समझाते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन है, याद रखना, जहाँ भी एक्सक्लूसिवली मरीन फाइबर आएगा, मरीन फाइलम आएगा सॉरी, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन अपने आप एक्सटर्नल हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, लिंक कर रही हूँ, याद रखेंगे। जो हमारे पास पूरे के पूरे समुद्र में रहते हैं, सी में रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, उनके पास इंटरनल कभी नहीं होती। ये ना क्या करते हैं, सी के शैलो एंड्स पे रहते हैं। जैसे सी है ना बेटा, सी बीच में से ज़्यादा गहरा होगा है, साइड से कम गहरा होगा, जहाँ कम गहरा है वहाँ पर शैलो एंड्स में रहते हैं। तो यहाँ सॉइल दिख रही है, यहाँ पे सॉइल है, इस सॉइल में इस तरीके से होल कर लेते हैं, ठीक है आपको, यहाँ होल कर लेते हैं। तो सी में साइड में जहाँ पर सॉइल है वहाँ इन्होंने होल कर लिया। ये वॉर्म्स यहाँ रहते हैं इनके अंदर, हेमिकॉर्डेटा यहाँ रहते हैं। तो सी में, पानी में नहीं, पानी में जहाँ पर पानी कम गहरा होता है, जहाँ शैलो होता है, वहाँ पर ये मिट्टी में जाके, सॉइल में जाके होल कर लेते हैं और वहीं ये रहते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पे क्या खाते हैं जनरली, ये प्रोटोजोआ खाते हैं, पानी में रहने वाले छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टॉन्स खाते हैं, छोटे छोटे ज़ूप्लैंक्टॉन्स भी खा लेते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं पानी में। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉलर प्लांट्स होते हैं। प्रोटोजोआंस आप लोग पढ़ चुके हो, प्रोटोजोआंस पूरा एक ग्रुप है, एक सेपरेट किंगडम है, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। और इसके अलावा ज़ूप्लैंक्टॉन्स भी ये लोग खा लेते हैं। जो सॉइल में होता है ना वो सब खाते हैं, बाहर नहीं निकलते खाने के लिए, वहीं सॉइल में जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन्हें खा लेते हैं। बच्चों ये जो इनका जो हेड होता है टॉप पे, हेड पे ही इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दैट इज प्रोबोसिस ग्लैंड। ये टॉप पर होता है, इनके हेड के सरफेस पर होता है। बीच के पॉइंट्स क्यों नहीं बता रही, ज़रा पहले ये क्यों बता रही हूँ, इसका रीज़न है, सुनो। इनके हेड पर इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यहीं से वेस्ट रिलीज करते हैं। तो जो ये वेस्ट पंप्स आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं बॉडी में, उसी वेस्ट में इनके स्पर्म्स छुपे होते हैं और एग्स छुपे होते हैं। देखो कितना आसान है। इनके हेड पर प्रोबोसिस ग्लैंड है, निकलना भी नहीं पड़ता। मान लो यहाँ मिट्टी में ये हैं, ये बैठे हैं, तो यही हेड से ये रिलीज़ कर देंगे स्पर्म और एग। पर स्पर्म और एग भी अलग से रिलीज़ नहीं करते, जो इनका वेस्ट है उसी के अंदर स्पर्म होता है, इनका उसी में ओवम होता है। तो वो वेस्ट पानी से बाहर आ जाएगा, है ना, इनके हेड से निकला वो पानी में आ गया, वो वेस्ट पानी में आएगा, उसमें से स्पर्म अलग हो गया, एग अलग हो गया, और स्पर्म और एग फ्लोट कर रहा है, आगे जाके मीटिंग कर लेते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना। फिर जो इनका एग बनता है, एग से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म नहीं बनता बच्चों, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं बाय लार्वा, लार्वा बनाते हैं। बॉडी प्लान ट्यूब लाइक का मतलब होता है कि इनका माउथ अलग है, एनस अलग है, बट माउथ और एनस हमारे जैसा नहीं है कि भैया माउथ टॉप पे एनस बॉटम पे, नहीं। इनका जो एनस और माउथ की अगर हम बात करते हैं, नहीं सॉरी गलत बोला, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ट्यूब लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। एनस अलग है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग है। आई वाज लाइक वहाँ पर मैं कंफ्यूजन गलती से बोल गई। एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जहाँ से आपका यूरिया रिलीज होता है ना, यूरिया कंटेंट रिलीज होता है, तो वो टॉप पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एनस इनका बॉटम में ही है, एनस बॉटम में है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बेटा, 3 जर्म लेयर्स होती है, वही अभी तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक आएंगे, अब सब एडवांस हो गए ना।
ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट, सब में यही चलेगा और अब चल नहीं रहा है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑलरेडी बता दिया, याद रखना, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट याद कर लो। यह आता है प्रोबोसिस ग्लैंड। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं बेटा? गिल्स से करते हैं, पानी में रहेंगे तो भाई और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ये पॉइंट स्टार लगा रही हूँ तो याद सुनो, पहले इसे क्यों रखा था कॉर्डेट हमने? देखो इनके पास ना स्टोमोकॉर्ड होती है, स्टोमोकॉर्ड। जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी खुल के इनके बारे में तो स्टोमोकॉर्ड को ही नोटोकॉर्ड मान लिया गया था और हमने सोचा था हमारे जैसी होती है नोटोकॉर्ड। ये देखो ये रहा नोटोकॉर्ड, दिस इज नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड लिखा है ना यहाँ पे। तो स्टोमोकॉर्ड एक नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर है, इनके अंदर कुछ काम का नहीं है, लिखा है ना रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। रूडिमेंट्री का मतलब है जिसका कोई काम ना हो, तो ये एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, वेस्ट स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी में। इस स्ट्रक्चर को देख के हम लोग समझ गए थे कि हाँ भाई ये नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है तो ये शायद कॉर्डेटा है, बट सॉरी ये कॉर्डेटा नहीं है, इनको हमने नॉन कॉर्डेट्स में रखा बिकॉज ये स्ट्रक्चर तो है पर काम का नहीं है, फंक्शनल नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है भाई, ब्लड इनका ओपनली फ्लो करता है, वेसल्स में फ्लो नहीं करता। लास्ट सेक्सेस पूरी तरीके से सेपरेट हैं। मेल अपने पूप्स में रिलीज करेगा स्पर्म, फीमेल अपने पूप में रिलीज करेगी ओवम। तो इस तरीके से ये आगे जाके परफॉर्म करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाय रिलीजिंग देयर गैमीट्स इन द पूप्स। पूप्स मतलब जो एक्सक्रीट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालता है। बाय हेड, हेड क्यों? क्योंकि हेड के सरफेस पे ही है प्रोबोसिस ग्लैंड। हेमिकॉर्डेटा समझ में आ गया होगा बेटा। प्लीज़ इसके दो ही एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में लिखे हुए हैं, बेलेनोग्लॉसस और एक और एग्जाम्पल है आपकी बुक में, आप लोग चेक करिएगा। दो ही एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको नहीं पढ़ने हैं। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के पढ़ने। तो एक बेलेनोग्लॉसस है, एक मेरे ख्याल से सैकोग्लॉसस है, तो आप लोग उसको लिखिए। फाइन, यहीं तक करेंगे। हेमिकॉर्डेटा से आगे नेक्स्ट फाइलम आते हैं। हेमिकॉर्डेटा में इतना ही, अभी नेक्स्ट फाइलम शुरू करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉर्डेटा अब स्टार्ट होगा, मतलब इसके बाद जितनी भी क्लासेस आएंगी सारी कॉर्डेटा में आएंगी। अब तक जो पढ़ रहे थे वो सब नॉन कॉर्डेट्स थे। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में ये डायग्राम आपकी बुक में ही बना होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फाइलम कॉर्डेटा के जस्ट नीचे बना हुआ है। ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि कॉर्डेट्स को अलग कर दिया गया? हम सब भी कॉर्डेट्स में काउंट होते हैं बच्चों। देखो हम सबके पास अभी तक नॉन कॉर्डेट्स में भी था, नर्व कॉर्ड थी, बताया था ना, हाँ सेंस कर सकते हैं। नर्व कॉर्ड थी, नर्व कॉर्ड क्या है? सेंसिंग कॉर्ड है, यहाँ से सिग्नल आते हैं जाते हैं। हमारे अंदर थोड़ी एडवांस है ना, इसमें ब्रेन भी बन गया, स्पाइनल कॉर्ड भी बन गई, तो नर्व कॉर्ड सब में है। अभी मैं डिफरेंस भी बताऊंगी आगे नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के अंदर। तो बच्चों ये देखो ये कॉर्डेट्स है। कॉर्डेट्स जैसे हम लोग, नर्व कॉर्ड है, उसके जस्ट नीचे नोटोकॉर्ड होती है, उसके बाद आपकी ये एलिमेंट्री कैनाल है। ये मैंने एक लाइन से बनाई है, स्पेस कम था तो समझ लो ये जो बोल्ड लाइन बनाई है ये एलिमेंट्री कैनाल है, दिस इज माउथ, और ये जो एंडिंग है ये एनस। फिशेस की बात करते हैं तो जस्ट नीचे गिल्स होते हैं उनकी बॉडी में, नीचे वाले पार्ट पर। यहाँ पोस्ट एनाल टेल बनती है, यहाँ से टेल कुछ में है कुछ में नहीं है ना, हम ह्यूमन में नहीं है, कुछ ह्यूमन्स में नहीं है, पर बाकी कॉर्डेट्स में है, जिनमें है टेल्स बताएंगे आपको। नोटोकॉर्ड में ये ध्यान रखना बहुत बार एग्जाम में आता है, एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड पर है, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है, डॉर्सल मतलब ऊपर, और नर्व कॉर्ड के नीचे है, वेंट्रल साइड। तो ये ध्यान रखना बच्चों, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि आपकी नोटोकॉर्ड, ये रही नोटोकॉर्ड, यहाँ से एग्जैक्ट बना देती हूँ, ये रही नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एलिमेंट्री कैनाल के नीचे एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो मैंने बोल्ड लाइन से बनाई है, नीचे एलिमेंट्री कैनाल है, हल्का सेपरेशन भी दिखा देते हैं आपको भी क्लियर हो जाएगा। ये एलिमेंट्री, ठीक है। आपके एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल है, ऊपर साइड पर है ये, और नर्व कॉर्ड के नीचे, नर्व कॉर्ड को मैं ऐसे कर देती हूँ डॉट डॉट डॉट, तो नर्व कॉर्ड के डॉर्सल पे, सॉरी नर्व कॉर्ड के वेंट्रल पे यानी कि उसके डाउनवर्ड साइड पर, और एलिमेंट्री कैनाल के अपवर्ड साइड पर यानी कि वेंट्रल साइड पर, डॉर्सल साइड, ठीक है। याद रखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड पर है, डॉर्सल टू एलिमेंट्री कैनाल रहता है, और वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड रहता है, मतलब नर्व कॉर्ड के नीचे एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। दिस इज द पोजीशन ऑफ योर नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की पोजीशन याद होगी, ठीक है। अब हम ह्यूमन्स में क्या होता है बच्चों, पहली बात तो ये मीजोडर्म से बनती है, 3 लेयर है, बार बार बोल रही हूँ, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडो एक्टो मीजो, ये 3 लेयर है जिससे आप सब बने हुए हैं, पर आपकी मीजोडर्म से नोटोकॉर्ड बनती है।
जब आप एम्ब्रियो होते हो, बहुत छोटे होते हो, अपनी मदर के वॉर्म में होते हो, उस समय ये नोटोकॉर्ड ही रहती है। पर जब आप अडल्ट हो जाते हैं तो आपके अंदर ये नोटोकॉर्ड नहीं रहता। अब आपके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई किससे? आपके अंदर वर्टिब्रल कॉलम आ गया। वर्टिब्रल कॉलम है आपके पीछे पूरी रीढ़ की हड्डियाँ, जो एक सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ वर्टिब्रल कॉलम। समझ में आ रहा है? तो अभी आपके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है, बिकॉज नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो गई? वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गई। पहले कब थी नोटोकॉर्ड आपके अंदर? जब आप एम्ब्रियो थे। अब देखो नोटोकॉर्ड कहाँ होती है? कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती, बात खत्म। नर्व कॉर्ड सब में होती है, कॉर्डेटा में भी होती है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड क्या? जो सिग्नल भेजती है, जैसे सेंस कर रहे हैं हम, नॉन कॉर्डेटा में भी होती है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, तुम्हारे अंदर नर्व कॉर्ड कैसी है, कॉर्डेटा में कैसी है? डॉर्सल है। डॉर्सल का मतलब क्या होता है? मतलब तुम्हारे फ्रंट पर है, अपर साइड पर है, ठीक है, अपर साइड पर है। और सिंगल है, हॉलो है। हॉलो मतलब ऐसे खाली रहती है, आपकी नर्व कॉर्ड खाली है, याद रखना। नॉन कॉर्डेटा की वेंट्रल साइड पर होती है और इनकी डबल सॉलिड होती है, मतलब इनकी डबल डबल होती है, सिंगल नहीं होती नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड एक ट्यूब है, नर्व कॉर्ड एक ट्यूब है। नॉन कॉर्डेटा में 2 ट्यूब्स होती हैं और दोनों सॉलिड्स होती हैं, मतलब अंदर टिश्यू से या किसी चीज़ से पूरा भरा हुआ। दिस यू हैव टू लर्न इट। आगे पढ़ते हैं बच्चों। फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो 3 ग्रुप्स में फाइलम डिवाइडेड है, 3 सब फाइलम्स है बेटा। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा जिसको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, और वर्टिब्रेटा। तो बच्चों यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम, ये तीनों सब फाइलम्स है, मतलब कॉर्डेटा जो फाइलम्स हम पढ़ने वाले हैं इसके सब फाइलम्स है, यानी कि सब ग्रुप्स है। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा जो मैंने आगे दोनों लिखे, सबसे पहली बात ये दोनों बहुत ही प्रिमिटिव हैं। प्रिमिटिव समझते हैं आप लोग? प्रिमिटिव का मतलब है ये बहुत ही पुराने हैं, सबसे पहले डिस्कवर हुए थे। इसमें से यूरोकॉर्डेटा सिर्फ पानी में रहते हैं, सिजाइल है, मूव नहीं करते, और ऐसे शेल लाइक में रहते हैं। देखो दिख रहा है शेल है, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है दोनों के बारे में, बस इतना ही पढ़ना जितना बता रहे। शेल है जिसको ट्यूनिक कवरिंग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। यूरोकॉर्डेटा को हम लोग कॉर्डेटा क्यों कहते हैं, इसमें तो पता है होती भी नहीं है नोटोकॉर्ड, पर क्योंकि नोटोकॉर्ड इसकी लार्वल स्टेज में रहती है। जब ये अडल्ट हो जाता है तो इसमें नोटोकॉर्ड होती भी नहीं है बच्चों, याद रखना। यूरोकॉर्डेटा में लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ लार्वल स्टेज में रहती है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, ये चीज़ याद रखेंगे। ये मैं स्टार टैग करूँ, इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में रहती है। ये आते हैं सेफेलोकॉर्डेटा जिनको प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। इनके अंदर हेड टू टेल, हेड से लेके टेल तक पूरा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है और थ्रू आउट द लाइफ रहती है, मतलब इधर उधर नहीं होती, गायब नहीं होती। यूरोकॉर्डेटा की तरह नहीं है कि इनमें लार्वल में प्रेजेंट थी आगे जाके नहीं, इनमें होती है। और ये भी मरीन है, एक्सप्लोसिवली मरीन है, पानी में ही रहते हैं, और ये भी पानी में रहते हैं, ये भी मरीन है। सो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा में सिर्फ इतनी नॉलेज इनफ है। मेन जो है आपका दिस सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों आपकी बुक में ना कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंस दे रखा है, तो वो एक बार आप लोग देख लेना। डाउट हो तो मुझसे नेक्स्ट बायो क्लास में पूछ लेना। वर्टिब्रेटा सब फाइलम पे आता है। सी क्लास वर्टिब्रेटा जो मैंने अभी आपको फाइलम बताया, ये आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखो कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनके पास जॉज से, आपके पास जॉ है ना, जॉ यानी कि आपके माउथ जहाँ पे टीथ लगे हैं ना आपके, जॉ अपर जॉ लोअर जॉ। तो बेटा कुछ ऐसे थे जिनके पास जॉ है, तो जॉ जिनके पास है उनको बोला गया है ग्नैथोस्टोमेटा। सी है ग्नैथोस्टोमेटा। बेटा जिनके पास जॉज नहीं थे उनको एग्नेथा बोला गया। तो जिनके पास जॉ नहीं है, एक तो वो क्लास पढ़नी है, हमें साइक्लोस्टोमेटा पढ़नी है, ठीक है। अब जिनके पास जॉज थे ना, उनमें भी देखो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उनके अंदर भी 2 कैरेक्टरिस्टिक बन गई। जैसे आप लोग हैं, आप टेट्रापोडा में आ गए क्योंकि आपके पास लिम्स है, हाथ पैर हैं। जो फिशेस थी, फिशेस उनके पास जॉज थे, पर फिशेस के पास जॉज के साथ साथ हाथ पैर नहीं थे, फिन्स थे ना, फिन्स। तो फिशेस की हमें 2 क्लासेस पढ़नी है, कॉन्ड्रेक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। तो ये कॉन्ड्रेक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज में फिशेस आ गई, और हमारे पास जॉलेस में क्लास आ गई साइक्लोस्टोमेटा। बाकी ये हाथ पैर वाले सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। एम्फीबिया आ गया, फ्रॉग है ना, रेप्टिलिया आ गया, इसके अंदर स्नेक, लेजर्ड्स वगैरह, एव्स आ गए, एव्स में बर्ड्स आ गए, मैमल्स में आप लोग सभी आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास शुरू करेंगे, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। आप लोग लिखेंगे साइक्लोस्टोमेटा में दे आर सीडो फिश, PSEUDO, सीडो फिश। सीडो फिश की बात करेंगे, मतलब ये दिखते फिश की तरह है पर ये है नहीं, सीडो फिश।
ठीक है। अब देखो इनके पास जॉज नहीं है, पर पता है कैसे होते हैं, देखो अगर मैं इनका माउथ दिखाऊं ऐसे, माउथ में ना ऐसे शार्प टीथ होते हैं, ठीक है। जॉज तो नहीं है पर इनका मुंह ऐसे खुला रहता है और इस पूरे मुंह के ऊपर ऐसे टीथ बहुत सारे लगे होते हैं। जॉ होते तो भैया देखो क्या होता है, ऊपर ऐसे टीथ होते सुंदर सुंदर और ऐसे नीचे टीथ होते सुंदर सुंदर, पर ऐसा नहीं है, सब जगह टीथ फैले हुए हैं इसके माउथ में, चिपके हुए टीथ। ये फिश बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। क्या करते हैं, ये जनरली ब्लड सक करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ पे ऐसे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं किसी भी वाटर एनिमल पे। फिशेस इसलिए इसको बोल रहे हैं फिश की तरह, हाँ स्विम करते हैं, उनकी तरह पानी में रहते हैं, बाकी भी चीज़ें फिश की तरह हैं, इनके पास गिल्स भी हैं, फिन्स भी हैं, पर ये है नहीं, फिश नहीं है, पूरी कैरेक्टरिस्टिक उनकी नहीं है, तो सीरो फिश है। आगे लिखेंगे दे सक ब्लड्स, दे सक ब्लड्स, कहीं भी चिपक जाते हैं एंड दे विल गोना सक द ब्लड, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जैसे मान लो एक फिश बनाते हैं, बहुत ही सुंदर बन गई क्या, तो ये इस तरीके से इस पे ऐसे चिपक जाएंगे एंड ये इस पे पूरा ब्लड इसका सक कर देंगे, ठीक। एंड जैसे फिशेस में स्केल्स होते हैं ना, फिशेस देखते हो कितनी ब्यूटीफुल दिखती है, ऐसे स्केल्स होते हैं उनके, इनके पास नो स्केल, कोई स्केल नहीं होती फिश की जैसे, तो नो स्केल्स और अनपेयर्ड फिन्स। अनपेयर्ड फिन्स का मतलब फिशेस को देखो पेयर्ड फिन्स होते हैं, मैंने एक ऊपर भी फिन बनाया ऐसे, एक ऐसे नीचे फिन भी होता है, इसका एक ही फिन हो गया जैसे यहाँ पे, नीचे फिन है ही नहीं, अनपेयर्ड फिन होता है। ऑल अनपेयर्ड फिन्स, गिल स्लिट्स आर न्यूमरस, गिल स्लिट्स जहाँ गिल्स, जो गिल्स को कवर करते हैं, गिल स्लिट्स क्या होते हैं, जो गिल्स को कवर करते हैं, गिल स्लिट्स आर न्यूमरस, अराउंड 16 to 15। They have vertebral column and cranial column, cranial column जहाँ इनका ब्रेन है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम क्या, जहाँ नोटोकॉर्ड है, ये कॉर्डेट्स हैं तो नोटोकॉर्ड तो है इनमें। क्रेनियल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम है ना आपके अंदर, आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, ऐसे इनके पास भी वर्टिब्रल कॉलम है, क्रेनियल कॉलम है। इस कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब है जैसे हार्ड नहीं, आपके नोज का जो पार्ट जहाँ पे नोज रिंग पहनते हैं, कान का वो पार्ट जहाँ पे हम ईयरिंग पहनते हैं, कार्टिलेज है ना, सॉफ्ट है ना ये, तो ये कार्टिलेज से बना होता है इनका वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियल कॉलम। नेक्स्ट लाइन, circulation is closed, they are marine, next line they are marine, इस लाइन को स्टार्ट करके इम्पॉर्टेंट भी कर लेंगे, they are marine, migrate, migrate to fresh water for spawning, for spawning and lay eggs there, lay eggs there, into the river, and after spawning they die। तो इनकी इतना सारी लाइफ साइकिल है, सी में होते हैं, जब उनको स्पॉनिंग करना होता है, मतलब जिनको एग ले करना होता है, तो ये सी से रिवर में जाते हैं, रिवर में एग ले करते हैं एंड दे डाई। बहुत बार ये वर्ड आता है बेटा, एनाड्रोमस, एनाड्रोमस माइग्रेशन, ये नीट में आपके पास आ सकते हैं वर्ड, याद रखना बेटा, एनाड्रोमस माइग्रेशन है इनका, क्योंकि ये सी से रिवर में जाता है, ठीक है। तो इनका कैसा है, एनाड्रोमस, TROMOUS, एनाड्रोमस माइग्रेशन है। माइग्रेशन का मतलब मूव करना, माइग्रेशन का मतलब बेटा मूव करना, ठीक है। कहीं भी स्टार्ट आके अलग से मतलब अगर ये रिवर से सी में जा रहे होते ना उल्टा, तो इनका कैटाड्रोमस होता है, CATA, कैटाड्रोमस माइग्रेशन, रिवर से सी में जा रहे होते। अभी कैसा है, एनाड्रोमस, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, कुछ खास इनके बारे में नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल्स आप सभी बुक से देख सकते हैं। अब हम फिशेस पे पढ़ेंगे, दोनों क्लासेस कॉन्ट्रैक्टिलीज एंड ऑस्ट्रिक्टिलीज। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश है मेरी कॉन्ट्रैक्टिलीज एंड ऑस्ट्रिक्टिलीज करा दूँ अभी, एंड क्लास को उसके बाद ओवर करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे, दिस वन इज़ द लास्ट, बाकी ऑस्ट्रिक्टिलीज लास्ट में करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कॉन्ट्रैक्टिलीज की बात करते हैं तो बच्चों ये कार्टिलेजिनस फिशेस होती है। नेक्स्ट में ना हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि छोटे छोटे से हमारे पास ग्रुप्स रहते हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं है उनके बारे में। कार्टिलेजिनस फिशेस है हमारे पास बेटा, ये कार्टिलेजिनस फिशेस मतलब दे आर नॉट बोनी फिशेस, बोनी स्केलेटन नहीं है इनका, कार्टिलेजिनस रहता है।
स्ट्रीमलाइन बॉडी, कार्टिलेजन्स अभी बताया ना मैंने आपको, जैसे जहाँ पे आप ईयरिंग पहनते टच करो है ना सॉफ्ट पार्ट, ऐसी फिशेस होती है, कार्टिलेजनस फिशेस होती है, बोन्स नहीं होती हैं, बोनी फिशेस नहीं है। प्लस स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी है, जैसे एरोप्लेन की होती है ना, ऐसे इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी रहती है। इसी वजह से ना ये स्विम कर पाती हैं बहुत आसानी से, है ना, मूव कर पाती हैं, स्विमिंग इनका कॉन्स्टेंटली रहता है। स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी में, पर बहुत ही छोटे छोटे स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिन्स होते हैं, दिखाई दे रहा होगा, मैंने बनाया यहाँ पे, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। इनका माउथ अगर खुलेगा ना तो आपको टीथ देखने को मिलेंगे। जो टीथ होते हैं ना इनके, वो एक्चुअली रियल टीथ नहीं होते। वो टीथ एक तो पहली बात ऐसे मैंने बना दिए फ्रंट में, वो ऐसे बैकवर्ड रहते हैं, ऐसे, मतलब ये फ्रंट नहीं बनाना चाहिए, इस तरीके से ऐसा बैकवर्ड इनके टीथ रहते हैं वैसे। और ये जो बैकवर्ड टीथ रहते हैं, ये एक तरीके से प्लेकॉइड स्केल्स है, जो इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट है ना, यही स्केल्स यहाँ डेवलप हुए, फॉल्स टीथ की तरह यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। बेटा गिल्स की कवरिंग होती है यहाँ पे ओपर्कुलम, जो नहीं होती यहाँ पे, अनकवर्ड है, ओपर्कुलम यहाँ नहीं होता, याद रखेंगे। ये ऑस्ट्रिकथीज में होगा, कॉन्ड्रिकथीज में ओपर्कुलम नहीं है। इनकी गिल्स आपको कुछ फिशेस में ऐसे देखने को मिलती है ना, लाइनिंग्स, है ना, इसका मतलब गिल्स ओपन है, कवरिंग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन फिशेस को ना हमेशा स्विमिंग करते रहना पड़ता है। अगर इन्होंने स्विमिंग रोक दिया ये वहीं मर जाएंगे, इनकी बॉडी के अंदर पानी भर जाएगा, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर है। एयर ब्लैडर का मतलब है इनके पास हवा भरी होती है अंदर। अगर ये रुकेंगी ना तो उसके अंदर पानी भर जाएगा ब्लैडर में, एंड ये स्विमिंग करना स्टॉप करेंगे तो मर जाएंगे। सो दे हैव टू कॉन्टिन्यूसली स्विम। इसकी इंपॉर्टेंट फिशेस कौन सी है बच्चों? पॉइजन स्टिंग है, पॉइजन रिलीज करके इलेक्ट्रिक करंट लगता है जिससे, राइट। और भी एग्जाम्पल्स आप एनसीईआरटी से प्लीज़ देखना, डायग्राम्स भी बने हुए हैं। प्रीडेशियस एनिमल्स है, प्रीडेशियस का मतलब एक होता है कि दूसरे एनिमल्स को खाती है, ठीक है, दिख ही रहा है ना, इतने शार्प टीथ है। 2 चैम्बर्ड हार्ट है इनका, याद रखना फिशेस का 2 चैम्बर्ड ही होता है। कोल्ड ब्लडेड हार्ट, 2 चैम्बर्ड समझते हो ना, हार्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे आप लोगों का हार्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 चैम्बर्ड, ये 2 चैम्बर्ड होता है। कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है बच्चों ये अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर नहीं सकते। जैसे तुम वार्म ब्लडेड हो, तुम्हारे बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर है, तभी तुम्हें ठंड लगती है। बाहर अगर ठंडा हो जाता है टेम्परेचर, तुम्हें ठंड लगती है, बाहर टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी लगती है, क्योंकि हमारे बॉडी कांस्टेंट है, बॉडी एक ही टेम्परेचर, तभी हमें फील होता है बाहर का टेम्परेचर, इन्हें कुछ फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैं लिख देती हूँ टेम्परेचर, आप लिख लेना चेंजेस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। मैं बोल रही हूँ, आप लोग को राइटिंग नहीं समझ में आया, आप लिख लेना टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मेल फिश में एक ऐसा फिन होता है, फिन जैसे फिन मैंने बनाया, इस फिन, मेल फिन जो होता है, ये इसके ऊपर एक क्लास्पर होता है, एक पॉइंटेड ऑर्गन होता है क्लास्पर। ये क्लास्पर से करता पता है क्या है? फीमेल फिश की एक ओपनिंग होती है, क्लोइकल ओपनिंग, उसको ओपन कर देता है, बस फिर वहाँ से स्पर्म रिलीज कर देता है उसके अंदर। तो बहुत इजी सिंपल सी बात है, मेल फिश के पास एक क्लास्पर ऑर्गन होता है, क्लास्पर से वो फीमेल फिश का क्लोइकल ओपनिंग ओपन कर देता है, ठीक है, क्लोइकल ओपनिंग है जो ओपन करता है, एंड क्लास्पर से स्पर्म रिलीज करता है फीमेल के क्लोइकल ओपनिंग के थ्रू फीमेल के अंदर। एंड जैसे ही स्पर्म वहाँ रिलीज होते हैं तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग फॉर्म करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एग फीमेल के अंदर ही बनते हैं पूरे प्रॉपर, और फीमेल एग को रिलीज करती है। दैट्स इट। कोई भी डाउट होगा देन यू हैव टू आस्क। दोनों क्लासेस में इतना ही करेंगे बच्चों, नोट कर लेना, डायग्राम्स वगैरह ठीक से देख लेना, कुछ भी चीज़ तुम्हें लग रहा हो नहीं क्लियर है देन यू हैव टू आस्क मी। टेक केयर, बाय बाय।